हमारे को जब ज़रूरत है किसी सियासी जमात की, मेरे को अगर ज़रूरत पड़ती है किसी लीडर की, जब वो काम नहीं आता है तो वो लीडर किस काम का, वो पार्टी किस काम की। कांग्रेस के जिम्मेदारों को, लीडर्स को ये महसूस हो रहा है कि मुसलमान कुछ भी हो जाए कांग्रेस को ही वोट करने वाले हैं, तो इसीलिए हमारे लिए उनके दिलों में जज्बात नहीं। एक छोटे तबके के खिलाफ भी अगर बात करते हैं तो कांग्रेस वाले उठ के खड़े होते हैं, दीगर पार्टियों के खिलाफ उठ के खड़े होते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जब बात होती है तो कांग्रेस क्यों खड़ी नहीं होती, क्यों बात नहीं करती, ये सवाल है। बड़े घटिया किस्म का बयान दिए परसों, सुने नहीं मालूम। अगर कांग्रेस या दूसरी पार्टी की हुकूमत कर्नाटका में बनेगी तो यहाँ पर दंगे होंगे। आज सैयद अकबर हुसैन कॉलोनी, सैयद आरिफ हुसैन कॉलोनी के जिम्मेदार यहाँ पर इस छोटे से मशावरती इजलास में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझा कि यहाँ पर मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग शहर के सियासी हालात पर नज़र रखे हुए हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, सियासी हालात पर आपका उबूर है, आप नज़र सब चीज़ें जानते हैं। मुख्तलिफ मशवरे और राय यहाँ पर पेश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम राय जो यहाँ पर पेश की गई है 100% पूरे सही है, कोई उसमें गलत बात नहीं है। हमको गुलबर्गा शहर के तारीख को दोहराना है और ये गुलबर्गा शहर अपने इत्तेहाद के लिए जाना जाता है। हम लोग फैसला एक तरफा करते आए हैं। जो लोग पार्टी को देख के वोट डालते हैं उनको ये भी देखना है कि जो पार्टी का नुमाइंदा है, जो पार्टी कैंडिडेट देती है, वो कैंडिडेट क्या वाकई में सेकुलर है। पार्टी जो कैंडिडेट देती है क्या वाकई में ऐसे माहौल में, जबकि फिरकापरस्त ताकतें मुसलसिल तौर पर हमारी पहचान को मिटाना चाहते हैं, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी शरीयत में मुदाखलत की बात हो रही है, हमारी बहनों के लिबास पे बात हो रही है, हमारे इबादत घर के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, अज़ान के नाम पर, दरगाहों के नाम पर अलन का मामला आपके बीच में है। ऐसे हालात में जबकि फासिस्ट ताकतें सबसे ज़्यादा ताकतवर हुए हैं, हम लोगों को, आप लोगों को, दानिशवर लोगों को, जिम्मेदार लोगों को क्या राय अमल करना चाहिए। पार्टी के नाम पर अरे कांग्रेस पार्टी ऐसी, कांग्रेस पार्टी के ही 17 लोग एमएलए के रिजाइन कर आज बीजेपी को पावर में लाए, तो पार्टी को वोट देख के डालना ज़रूरी क्यों है। और यही पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है जो मुसलमानों के वोट के हकदार मानती है अपने आप, कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालना, मुसलमान किसको डालते हैं और किसको डालते हैं, ये इनकी सोच है। और जब इन 3.5 साल में मैं एक पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मुझे मेरी पार्टी की तायद करना है, उनको तनकीद करना है इलेक्शन का दरमियान, मगर आप मैं जाने के बाद में भी बैठ के सोचिए, मैं आज बोल के जाऊंगा, कल आपको उस बात पे भी फिक्र होगी, अरे नासिर भाई हमको गेम करके गए, या झूठ बोल के गए, या तो फुसला के गए। ऐसा नहीं, आप खुद सब लोग मेरे से बड़े हैं, साहिब समझ है। हिजाब के ऊपर पूरे हिंदुस्तान नेशनल टीवी पे बहस चल रही है, पूरे टीवी चैनल्स पे। मेरे को भी मौका मिला, बहुत सारे टीवी चैनल्स में मैं भी डिबेट के लिए गया, वहाँ पर मैंने भी बात अपनी रखी, मजबूती से रखी। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई कांग्रेस का लीडर इस इशू में बात किया क्या? बात करें। बात करना छोड़ दीजिए। एक ज़मीर अहमद खान साहब बोल के एक एमएलए हैं बेंगलुरु के, कांग्रेस के, उन्होंने एक बार बात कर दिए तो कांग्रेस के सदर डीके शिव कुमार साहब मीडिया के सामने बैठ देकर ये बोलते हैं कि उसको नोटिस दिया जाएगा हिजाब के तारीद में बात करे तो। अजान के ताल्लुक से कोई बयान उनका, एक भी बयान। हमारे को जब ज़रूरत है किसी सियासी जमात की,
मेरे को अगर ज़रूरत पड़ती है किसी लीडर की, जब वो काम नहीं आता तो वो लीडर किस काम का, वो पार्टी किस काम की। हम लोग वोट डाल रहे हैं कांग्रेस को जब कांग्रेस की ज़रूरत है कि भाई हमारे बहनों के लिबास पर सवाल उठ रहा है, उनको खड़ा होना चाहिए। मुसलमान हिंदुस्तानी हैं कि नहीं, एनआरसी के जरिए ये पूछ रहा है, उनको खड़ा होना था। खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अजान का मामला क्यों बात नहीं कर सकते, क्यों खामोश रहते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती अगर किसी की है तो मुसलमानों की। क्यों? क्योंकि एक मिजाज बन चुका है कि कुछ भी हो जाए। ऐसे लोग हैं हमारे साहब बता रहे थे, नहीं भाई वो पार्टी का नाम बोल रहे, ऐसे लोग हैं। नहीं भाई क्या भी रहता है कि नहीं हम कांग्रेस को डालते हैं। ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है तो हमारी इज्जत, अजमत, शान नीचे गिर रही है। कांग्रेस के जिम्मेदारों को, लीडर्स को यह महसूस हो रहा है कि मुसलमान कुछ भी हो जाए कांग्रेस को ही वोट करने वाले हैं, तो इसीलिए हमारे लिए उनके दिलों में जज्बात नहीं, कोई बात नहीं। 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को हिंदुस्तान में हम दिए, जेडीएस वाले कुमार देवेगौड़ा साहब अब निकाले। ऐसा कर रहे हैं जैसे रिजर्वेशन उन्होंने दिए थे हम वापस लाएंगे। आप वापस लाने से बेहतर है कि आपके जिन जिन रियासतों में हुकूमत थी वहां पर मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दो। दे सकते हैं ना। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हमारे हिंदू भाई, छोटे से छोटा तबका रहता है कि नहीं, चाहे वो एससी का छोटे से छोटा कम्युनिटी रहता है कि नहीं, बैकवर्ड कम्युनिटी छोटी से छोटी रहती है कि नहीं, लिंगायत कम्युनिटी रहती है कि नहीं, वक्कलिया कम्युनिटी रहती है कि नहीं, किसी बिरादरी के, किसी समाज के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ थोड़ी सी भी बयानबाजी खिलाफ होती है, उनके मजहब के ताल्लुक से, उनके इबादत के ताल्लुक से अगर कोई आवाज़ उठाता है, ये करते क्या जुर्रत बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। मैं समझता हूँ 1 लाख से ज़ायद मजहब है हिंदुस्तान में, है ना। एक छोटे तबके के खिलाफ भी अगर बात करते हैं तो कांग्रेस वाले उठ के खड़े होते हैं, दीगर पार्टियों के खिलाफ उठ के खड़े होते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जब बात होती है तो कांग्रेस क्यों खड़ी नहीं होती, क्यों बात नहीं करती, ये सवाल है। क्यों? क्योंकि मुसलमान की मजबूरी समझ करके हमको रखे हुए हैं वोट बैंक समझते हैं। इसीलिए आज वक्त की ज़रूरत है कि दीगर सियासी जमातों से भी मुस्लिम क़यादत को मौका मिलना चाहिए। मैं 2 बातें बोलता हूँ, इसको बड़े सीरियसली लीजिए आप। 2 इशू, ज़्यादा नहीं। एनआरसी हुआ, हिजाब हुआ, कौशल एक्ट हुआ, हमारी ईदों को तकलीफ हुई, सारी चीज़ें आप देख लिए, सारी चीज़ें। इसका तस्वुर 5 साल पहले अगर मैं बोलता तो कोई यकीन नहीं करता है। मैं अगर बोलता कि आपकी मस्जिदों को अजान देने पे पाबंदी होगी, आपको बकरीद के दिन ईद मनाने से आपको तकलीफ़ दी जाएगी, तो आप यकीन नहीं करते। मोमिन पर किस कौन आ सकता है, कितनी किसकी ज़रूरत है, ये चीज़ होती थी। आज आपके बीच में बोल रहा हूँ, कल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आज ऐलान किए हैं बीजेपी वाले कि कर्नाटका में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड अब जब आएगा, यहाँ पर जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, हम तमाम मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, तमाम मज़हब के उनके कल्चर की इज़्ज़त करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों का अपना एक तरीका है, दलित भाइयों का अपना एक तरीका है, वक्कलिगा का एक तरीका है, ब्राह्मणों का एक तरीका है। तमाम मज़हब पे अपने अपने एक तरीके खा रहे ज़िंदगी। हमारी एक तरीका ज़िंदगी, हमें जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमारे मामले किस तरह से हो, ये तय हो चुके हैं। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को तय किया है। इसमें मुदाखलत होने की कानून बन रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वही है। मैं आपसे एक ही फिक्र आप दिल में रख लेके जाइए कि जब असेंबली में अगर बहस होगी तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर बहस कौन करेगा। कुमार स्वामी मेरे लीडर हैं और
1000% वो सेकुलर जहन रखता है, क्योंकि हिजाब के मामले में। मगर शरई मामले में कुमार स्वामी साहब बात कर सकते क्या? कांग्रेस के आप जिसको लीडर समझ रहे हैं, मैं सेकुलर है, कम्युनल है, यहाँ पे हम बातचीत न को, सेकुलर ही पकड़ के चलेंगे। कांग्रेस के लीडर भी अपने बड़े लीडरों को सेकुलर पकड़ के चलो, मुसलमानों का हमदर्दी पकड़ के चलो। वो शरीयत के मामले में क्या जानते हैं? आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमान जो मजहब को जानता भी हो और कन्नड़ा जबान में असेंबली में बात करने की सलाहियत भी हो। हमारी बेटी को कितना जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए तय है ना? क्या अलग कोई बना सकता है? फिर ये चीजें बहुत अहम है, इसके ऊपर फिक्र कीजिए। ये इलेक्शन उतना अहम है, गुलबर्गा का इलेक्शन होता जाता है। यहाँ पर एक इशू ये है, दूसरा इशू हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर बड़े घटिया किस्म का बयान दिए परसों, सुने नहीं मालूम। अगर कांग्रेस या दूसरी पार्टी की हुकूमत कर्नाटका में बनेगी तो यहां पर दंगे होंगे, सुने हैं? आप जिम्मेदार लोग हैं, इसके ऊपर फिक्र कीजिए। हम ऐसा होते तो ऐसा कैसा होते, खुदा ना खास्ता हो गया तो क्या कांग्रेस के उम्मीदवार आके ठहर सकते हैं? क्या मैं ठहर सकता हूं? जब तक आप मुतमईन नहीं रहते दूसरों को मुतमईन नहीं कर सकते। डिलिमिटेशन का एक है, ये एक सीट ऐसी है, अगर मुसलमान मजबूरी के तहत आसानी से आंख बंद करके हाथ का निशान देख के वोट डालेंगे तो इससे अच्छी सीट है क्या कौन सी? तो उनको रिजर्व करने के लिए है क्या हजरत? 50% आबादी की सीट एससी रिजर्व हो गई तो कांग्रेस का कैंडिडेट आराम से जीतता, बोलने का ख्वाहिश नहीं है उनकी। डिलिमिटेशन में ये मोहतरमा हमारी माँ दाखिल है, उसकी पर्सनल कोई बात मैं नहीं कर रहा है, सियासी नहीं है उनको समझ में नहीं आता, काबिलियत नहीं है, उनको जिम्मेदारी क्या है वो भी नहीं मालूम। ये सीट को एससी नहीं करते, साइन नहीं करते बोल के है यकीन आपको? एक इलेक्शन होता कि जाता कि 25 साल तक हम लोग जो एक रहनुमाई करते आए हैं हैदराबाद कर्नाटका की, गुलबर्गा जिले की, वो रहनुमाई खो देंगे। ये 3 चीजें आपके दिमाग में याद रख लीजिए, आवाम तक पहुंचाइए। 3-4 मोहल्ले के जिम्मेदार यहां पर हैं, आप अपने अपने मोहल्लों में किस तरीके से लोगों को समझा सकते हैं, आप जिम्मेदार लोग हैं, समझाइए, इंशाल्लाह लोग समझेंगे। एक ही चीज उनके जहन में निकालना है, वो पार्टी का मामला। और सबसे बड़ा चैलेंज सीट बचाना, बचेगी इंशाल्लाह, दो राय नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप तमाम लोग इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझकर इसकी अहमियत को अवाम तक पहुंचाइए। इलेक्शन दूसरे आते हैं, आए मिले, पोलिंग करे गए, अगर ऐसा लाइट लिए तो कोई मतलब ही नहीं। उस शेर पे जो आता है, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलती जो, क्या है आगे उसका, जो ना खुद जो ना हो खुद अपने हालात का बदलने। हमको पहले ऊंट को जो है बांधना है, फिर बाद में तवक्कल तो अल्लाह करना है। पहले ऊंट बांधने का तो काम कीजिए। हम कुछ भी नहीं करेंगे, अरे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं है। ये इलेक्शन ऊंट बांधने का टाइम है। आप अपने अपने वोटों का सही इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह कामयाब। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।